बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। अल्ट्रा जीएस क्लासेज में हिंदी इतने समय लगातार चल रही है और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि जैसे हम लोगों का समाप्त हो जाएगा तो संधि पूरी समाप्त हो जाएगी। तो आज हम लोग विसर्ग संधि से चालू करेंगे। विसर्ग संधि है क्या, उसको देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आए, मतलब विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आता है या कोई व्यंजन आता है तो क्या कहलाता है? तो जो परिवर्तन होता है विसर्ग का, जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है ना। यानी कि क्या कहा गया? विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए, उसके बाद जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है ना। इसमें एक एक करके नियम है, नियम को देखेंगे और विसर्ग संधि पहचानना हम लोग आज सीख लेंगे, है ना। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक बार देखिएगा, दोबारा विसर्ग संधि देखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बार देखिएगा, विसर्ग संधि बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आइए नियम को समझते हैं। नियम पहला कह रहा है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो विसर्ग का ओ में, किसमें? ओ में परिवर्तन, ये आपका नियम है। कैसे होता है? यदि विसर्ग से पूर्व, यानी इससे पहले, विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में क्या हो? अ हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो यार अलावा ह हो, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। मतलब कुछ समझ में आया कि अगर विसर्ग से पहले अ हो, क्या कहा गया? अ हो, और बाद में अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या य रा ला वा ह हो, तो विसर्ग का जो परिवर्तन होता है तो विसर्ग का किसमें? ओ में परिवर्तन हो जाता है। यही नियम कह रहा है। तो आपका ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, यानी ये वर्ग के वर्ण हैं, यानी कि ये नियम है। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे क्या गया? कहा गया मनः धन हर बराबर मनोहर। मनोहर की संधि विच्छेद ऐसे होती है। इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मन धन अ, धन अ, धन अह। अब देखिए धन हर, क्या लिखे? हो गया मनोहर। अब देखिए कैसे होता है। अ के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। अ के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है, और या रा ला वा हा में से एक वर्ण आता है, क्या? हा। कौन सा वर्ण आया भाई? हा। अगर हा आया तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का किसमें परिवर्तन? ओ में। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा भाई। किसमें? ओ में परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग का। तो क्या हो जाएगा? मनोहर। देखिए लिखते हैं, अगर यहां मां लिखेंगे, उसके बाद ना और अ मिलकर के हो जाएगा पूरा ना, और यहां वो है तो वो और हर, हो गया क्या? मनोहर। कितना आसान था ना। यानी कि या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आया है, हा आया, विसर्ग से पहले आया तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया, है ना। इसी तरीके से दूसरा वाला उदाहरण समझिए। जैसे लिखा गया है मनः धन योग बराबर मनोयोग। कैसे? देखिए लिखते हैं मन धन अ, धन विसर्ग, उसके बाद में धन योग, है ना। लिख सकते हैं। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आया? अ आया, और विसर्ग के बाद यह अलावा हमें से क्या आ गया? अ आ गया। और जैसे अ आया तो क्या हो जाएगा विसर्ग का? विसर्ग का भाई ओ हो जाएगा, और ये हो जाएगा मनोयोग। क्या हो जाएगा? मनोयोग। बहुत ही आसान उदाहरण होते हैं, एक बार देख लेंगे बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, है ना, जिस तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या आ सकता है? कहा गया अगर विसर्ग से पहले यह हो और बाद में अ हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या अ रे ल वा हा में से कुछ आता है, तो क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है ना। चलिए
इस तरीके से हमने देखा। अब नियम दूसरा है, नियम दूसरा है विसर्ग का र में परिवर्तन। किसमें? र में परिवर्तन। विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होता है भाई, इसको देखते हैं। विसर्ग का र में परिवर्तन देखते हैं। दूसरा नियम है आपका, कहा जा रहा है विसर्ग से पहले ए या आ, यानी कि आपका हाश या दीर्घ ए आ से कोई भिन्न स्वर आए, विसर्ग से पहले इससे अलग होना चाहिए, यह दोनों नहीं आना चाहिए, है ना। भिन्न स्वर आए हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? रा हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। कहा गया विसर्ग से पहले, यानी जो विसर्ग है, विसर्ग से क्या पहले यह हो या आ हो भाई, और विसर्ग के बाद कहा गया से भिन्न हो, यानी कि इनसे पहले क्या हो? अलग कोई स्वर हो, ये दोनों नहीं होना चाहिए। और यह दोनों अगर नहीं है उसके बाद में देखिए, दोबारा रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। विसर्ग से पहले ए आ से कोई भिन्न स्वर, यह दोनों नहीं होना चाहिए विसर्ग के पहले। अगर यह दोनों आता है तो नहीं होगा चेंज, लेकिन अगर यह दोनों नहीं है और विसर्ग के बाद क्या आता है? बाद में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर, यह दोनों भी हो सकता है या कोई अन्य स्वर भी हो सकता है, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? र हो जाता है। आइए अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या है? जैसे लिखा गया है निहि धन अथक, तो लिख सकते हैं ऐसे, निहि ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए ना धन ई, धन क्या? विसर्ग, उसके बाद धन क्या हो जाएगा? अथक। क्या हो जाएगा? अथक। अब देखिए ई ए और आ, यानी कि देखिए ए और आ, विसर्ग से पहले इससे क्या आ रहा है? भिन्न कोई स्वर आ रहा है। अगर कोई विसर्ग से पहले भिन्न स्वर आ रहा है, उसके बाद कोई स्वर या रा ला वा हा या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो क्या हो जाता है? विसर्ग का रा हो जाता है। तो अगर भिन्न स्वर आया ना उससे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? अब देखिए ना धन ई, अब ये हो जाएगा नी। क्या हो जाएगा? नी। अब लिखा गया है, अब यहां ए जो है आकर के यहां जुड़ा तो ये पूरा ना हो जाता है, हो गया। उसके बाद थक लिख देंगे। अब सोच रहे होंगे निथक हो गया, लेकिन नहीं भाई, ये जो विसर्ग है, विसर्ग का रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा हो जाएगा, हो गया निरर्थक। उसके बाद में ऐसे नहीं धन आशा बराबर निराशा कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, ना धन ई, धन विसर्ग धन आशा, क्या लिखे? आशा। जब इस तरीके से लिखा तो देखिए विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर आया, बाद में कोई स्वर आया तो क्या हो गया? विसर्ग का रा हो गया निराशा। क्या हो गया भैया? निराशा। आइए आप लोगों को नियम 3 देखते हैं। नियम 3 में क्या है? विसर्ग का स में परिवर्तन। क्या है? विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग के बाद यदि कोई ता या सा हो, विसर्ग के बाद यदि ता या सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। यानी कहा गया विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद क्या हो? ता हो या क्या हो? सा हो, तो विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा गया है, अब देखिए यहां लिखा गया है दुह धन। अब यहां विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद क्या है? ता है भैया, ता प्लस ए होता है ना, ता है, तो क्या हो जाएगा? ता का सा हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा भाई? सा हो जाएगा। और जैसे ही सा होगा तो बनेगा दुष्तर। क्या बनेगा? दुष्तर। क्या बनेगा? दुष्तर।
आइए ऐसे समझते हैं, नमः धनते बराबर नमस्ते। कैसे? विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है ना, और जब ता का क्या बनेगा? हो जाएगा आधा सा। तो जब ऐसे बनेगा तो हो जाएगा नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते, है ना। अब ये विसर्ग का ता सा हो रहा है ना, विसर्ग का अगर ता आ रहा है, विसर्ग के बाद ता आया तो सा बन जा रहा है। चलिए नियम 4 देखते हैं यहीं पर। विसर्ग का सा में परिवर्तन, विसर्ग का सा में परिवर्तन। कहा गया यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छा सा हो तो विसर्ग का सा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है ना भाई। देखिए क्या होता है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर होना चाहिए और बाद में चा छा सा हो तो क्या हो जाएगा? सा बन जाएगा, है ना। विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए यहां लिखा गया है न धन ई, धन विसर्ग। अब क्या हुआ? विसर्ग के पहले कोई स्वर आया, उसके बाद छा शब्द आया। क्या आया? छा शब्द आया। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा भाई? सा हो जाएगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, है ना। तो विसर्ग का सा हो जाएगा तो बन जाएगा निश्चल। क्या बन जाएगा भैया? निश्चल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा गया है हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। जैसे लिखा गया है हरि, हरि ऐसे लिख सकते हैं इसको, हर ऐसे लिखा जाएगा, हर धन ई, हर धन ई, धन विसर्ग, धन चंद्र। अब देखिए चाया और ई आया तो विसर्ग का क्या? शा, है ना। तो हो जाएगा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? यहां देखिए ऐसे होता है ये हरिश्चंद्र, है ना। ये हरिश्चंद्र हो जाएगा। आइए नियम 5 देखते हैं अब। विसर्ग का सा में परिवर्तन, विसर्ग का क्या? शा में परिवर्तन। कैसे? यदि विसर्ग से पहले ई हो या उ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा हो जाता है। जैसे कहा गया, लिखेंगे कैसे उदाहरण में? ना धन ई, ना धन ई हो गया ना भैया। और जब तो प्लस विसर्ग, अब क्या आया? पहले ई आया, है ना। ई या उ होना चाहिए तो ई आया और प्लस क्या आया? का आ रहा है। क्या आ रहा है? का आ रहा है। तो हो जाएगा क्या भैया? विसर्ग का क्या हो जाएगा? शा में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें? शा में। तो हो जाएगा निष्काम। क्या हो जाएगा? निष्काम, है ना। उसी तरीके से यहां है दु, ऐसे लिख सकते हैं दु धन उ, हो गया दु। अब देखिए उ आया ना, उ आ गया प्लस क्या? विसर्ग, फिर का आया तो हो जाएगा क्या? दुष्कर्म। क्या हो जाएगा भैया? दुष्कर्म। आइए नियम 6 देखते हैं। कहा गया विसर्ग का लोप और आने वाले स्वर का दीर्घ हो जाना, यह क्या नियम 6 में है। इसमें 2 प्रकार के हैं, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, पहला है विसर्ग का लोप। सबसे पहले विसर्ग का लोप होता है। क्या होता है? यदि विसर्ग से पहले क्या हो रहा है? ए या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। देखिए पहले क्या हो? ए आ हो, उसके बाद कोई इससे अलग स्वर हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे लुप्त हो जाता है? जैसे देखिए अत धन एव, अब यहां लिख सकते हैं, देखिए अत धन ए विसर्ग है। अब ये ए के बाद क्या आया? भिन्न स्वर आया ये, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हो जाएगा अतयव। क्या हो गया भैया? अतयव। ऐसे दूसरे में देखिए पॉइंट दूसरा, पूर्ण स्वर्ग दीर्घ, यानी पूर्व स्वर्ग, मतलब जो पहला वाला स्वर होगा पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप हो जाता है। पहला स्वर क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, पहले का विसर्ग के पहले का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा स्वर, और क्या होगा? विसर्ग लोप हो जाएगा। कैसे?
देखिए, यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग के पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कैसे? निह धन रज। अब देखिए, विसर्ग के आगे यानी बाद में क्या पड़ रहा है, रा आ रहा है। देखिए लिखा गया है विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है। तो अब देखिए ना लिखा गया और विसर्ग के पहले वाला स्वर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ये ई था ना भैया, ये ई है और ये किस में हो जाएगा, ई में, तो हो जाएगा नीरज। वैसे यहां है विसर्ग के बाद फिर रा है और जब विसर्ग के बाद रा है तो उसी के उससे फिर यहां देखिए ये ऐसे होगा, ये बड़ी स्वर, फिर नीरज क्या हो जाता है। बस इसमें क्या होता है कि विसर्ग हट जाता है और विसर्ग के पहले वाला स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। बस इस नियम में, ये सबसे आसान है, ये सब एक बार देखेंगे कभी नहीं भूलेगा। चलिए एक बार देखते हैं अंतिम सबसे लास्ट नियम, नियम 7। यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। कहा गया विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखा गया है अंतः, देखिए अंतः अ धन करण। अब देखिए क्या हो गया, विसर्ग से पहले आ आया ना, बाद में क्या आया, का आया, तो कोई परिवर्तन नहीं। वैसे अंतःकरण, वैसे प्रातः काल भी है, जैसे प्रात धन, देखिए ए धन विसर्ग धन काल हो गया प्रातः काल, ये भी है ना। मतलब विसर्ग से पहले अगर ए आया, बाद में क या प आया तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही लिख दिया जाता है। इस तरीके से आज संधि समाप्त हो जाता है ना। संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि के जो है वीडियो आप लोगों के जो है अल्ट्रा जीएस क्लासेज के जो है उसमें पड़ा हुआ है। आप लोग कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। और वीडियो को बता दें आप लोगों को, अगर हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उस पर जो है आप क्लिक करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को इसके जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।